हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे इन रिलेशन टू अर्थक्वेक। तो सबसे पहले हम जानेंगे एपिसेंटर के बारे में। एपिसेंटर होता क्या है? एपिसेंटर वो पॉइंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो फोकस होता है अर्थक्वेक का अर्थ के अंदर, उसके ऊपर जो सरफेस पर पॉइंट होता है उसको कहते हैं। मतलब द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। और जो इम्पैक्ट होता है अर्थक्वेक का वो एपिसेंटर के आसपास ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आता है आपका फोकल डेप्थ। अब फोकल डेप्थ क्या होता है? जो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, उसकी जो अर्थ की सरफेस से डेप्थ होती है उसको हम फोकल डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक कहते हैं। अब ये आपकी 60 किलोमीटर्स भी हो सकती है या अर्थ के और डीपर 300 किलोमीटर्स 500 किलोमीटर्स भी हो सकती है, 1000 किलोमीटर्स भी हो सकती है। तो इसको इसी तरह से हम क्लासिफाई भी करते हैं। जैसे अगर फोकल डेप्थ आपकी 60 किलोमीटर्स है तो आप शैलो कहेंगे उसको। अगर ये आपकी 100 किलोमीटर्स या 300 किलोमीटर्स पर जा रही है तो उसको आप इंटरमीडिएट कह सकते हैं। और अगर आपकी डेप्थ 700, 800, 900 जा रही है तो आपकी डीप कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीस्मिक फोकस। अब सीस्मिक फोकस क्या होता है? जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का इनसाइड द अर्थ, उसको हम सीस्मिक फोकस कहते हैं। और इसी पॉइंट से जो शॉक वेव्स होती हैं वो सारे ही डायरेक्शन में फैल जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीस्मिक वेव्स। अब सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं? जो वेव्स जनरेट होती हैं इनसाइड द अर्थ सरफेस अर्थक्वेक की वजह से, उनको हम शॉक वेव्स या सीस्मिक वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीस्मोग्राफ। अब सीस्मोग्राफ क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जो आपकी सीस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है, डिटेक्ट करता है, जो कि अर्थक्वेक से जनरेट होती हैं, उसको हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। अब होता क्या है, जो शॉक वेव्स होती हैं जो अर्थ के इनसाइड से अर्थक्वेक जनरेट होता है, जो शॉक वेव्स हैं वो सारे ही डायरेक्शन में फैल जाती हैं और अर्थ की सरफेस पर भी रीच करती हैं। और जो सीस्मोग्राफ होता है वो इन शॉक वेव्स को डिटेक्ट करता है जो कि अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होती हैं और उनको एक पेपर में ग्राफ की तरह रिकॉर्ड करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका सीस्मोग्राम। सीस्मोग्राम क्या होता है? तो जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इन सीस्मिक वेव्स, उसको हम सीस्मोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है, आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में सुनते हैं, अगर कहीं अर्थक्वेक आता है तो रिक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी क्या थी, इसका मैग्नीट्यूड क्या था। तो रिक्टर स्केल को हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक होता है ये मेजर होता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द सीस्मिक वेव्स। जो आपका एम्पलीट्यूड होता है सीस्मिक वेव्स का, उसका मेजर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। और ये जो रिक्टर स्केल है ये बेस्ट नोन स्केल है फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो जो ये स्केल है ये आपको मेजर देता है एनर्जी रिलीज जो होती है उसका। और ये डिवाइस किया गया था बाय चार्ल्स एफ रिक्टर ने, और इसकी जो रेंज होती है डेट इज़ फ्रॉम 0 to 10। तो ये जो स्केल होता है ये लोगारिथमिक होता है। अब लोगारिथमिक का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आपका अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड का है तो वो 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से 10 टाइम्स पावरफुल होगा। इसका मतलब होता है लोगारिथमिक। अगर आपका अर्थक्वेक 7 मैग्नीट्यूड का है तो वो 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से 100 टाइम्स मोर पावरफुल होगा। नेक्स्ट आता है आपका डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अर्थक्वेक से, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अर्थक्वेक से क्या होता है कि कई बार फायर ब्रेकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये क्यों होता है फायर ब्रेकआउट? जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उसकी वजह से स्पार्कलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फायर ब्रेकआउट हो सकता है। अर्थक्वेक की वजह से कई बार जो आपके डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब डैमेज हो जाते हैं। लोग कई बार इसमें फंस जाते हैं और कई बार बहुत कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं।
ट्रेमर्स हो सकते हैं हिली एरियाज़ में और माउंटेन्स में, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी नुकसान करते हैं। कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से ग्राउंड वाटर पाइप्स होते हैं रप्चर हो जाते हैं, तो जो वाटर सप्लाई है म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई वो डिसरप्ट हो जाती है। कई बार सीवर सिस्टम बर्स्ट हो जाते हैं, तो अब ये जो सीवेज वाटर है जो रिलीज़ होता है इसकी वजह से एपिडेमिक्स भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक की वजह से कई बार जो रिवर्स हैं उनके कोर्स चेंज हो जाते हैं, उनका रास्ता चेंज हो जाता है। कई बार अननेसेसरीली फ्लड्स आ सकते हैं। कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो अपरूट हो जाते हैं। मोबाइल टीवी टावर्स कोलैप्स हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, अगर ओशन फ्लोर के अंदर अर्थक्वेक आता है तो सी वेव्स, पावरफुल सी वेव्स जनरेट होती हैं जिनको हम सुनामीज़ कहते हैं। तो ये भी काफ़ी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लाइफ कॉज करती हैं, स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स। अब नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कि अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है अगर आप अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहते हैं तो आपको अपने आप को सेफ कैसे रखना है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो अगर बहुत ज़्यादा सीस्मिक एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो आपको लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए जैसे टिम्बर या मड, रादर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। रूफ्स को, हमें छतों को कम हल्के से हल्का रखना चाहिए क्योंकि इन केस अगर अर्थक्वेक के समय स्ट्रक्चर फॉल भी कर जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। कबर्ड्स और शेल्फ्स को हमें वॉल से फिक्स कर देना चाहिए, अलग से मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर आप अलग से रखेंगे तो आसानी से गिर जाएंगी, और अगर आपकी वॉल से फिक्स्ड है तो आसानी से गिरेंगी नहीं। आपके जो फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, आपके वॉल क्लॉक्स होते हैं, या कि जो भी आप इक्विपमेंट्स आप वॉल्स पर लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, आप बल्ब्स लगाते हैं, तो उनको प्रॉपरली हंग करना चाहिए कि सो दैट अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो वो लोगों पर गिरे नहीं। जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, स्पेशली बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। हमें ओपनिंग डोर्स को आउटवर्ड ओपन करना चाहिए और वो आसानी से ओपन भी हो जाए। अब क्या है कि जो सेफ्टी मेजर्स जो हमें लेने चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो अगर आप आउटडोर्स हैं और अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एक ओपन एरिया में जाना चाहिए। अगर आप किसी कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ड्राइवर से कहना चाहिए कि वो धीरे ड्राइव करे और ओपन एरिया में ले जाए जहाँ पर ना कोई टॉल बिल्डिंग हो, ना कोई फ्लाईओवर हो, ना कोई इलेक्ट्रिक केबल हो, ना कोई ब्रिज हो, ना कोई ट्रीज हो। और हमें बिल्डिंग, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर से दूर जाना चाहिए, खुले एरिया में जाना चाहिए, ना कि उनके पास जाना चाहिए कि इन केस अगर वो गिर भी जाएँ तो कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप इंडोर्स हैं, घर के अंदर हैं या किसी भी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो आपको क्या करना है, आप टेबल के अंदर शेल्टर ले लीजिए और जब तक शेकिंग स्टॉप हो जाए आपको वहीं रहना है। अगर आप बेड पर हैं तो आप उठे नहीं और अपना हेड को प्रोटेक्ट करें विद अ पिलो। अगर आप घर के बाहर किसी तरह आ जाते हैं तो एक ओपन स्पेस में जाएं, लाइक अ गार्डन और अ पार्क, जहाँ पर आप बहुत काफ़ी सेफ रहेंगे। विंडोज़, बुक केसेस, फाइल कैबिनेट्स और इनसे आप दूर रहें। किचन में हैं तो फ्रिज, कुकिंग गैस स्टोव या ओवरहेड कैबिनेट से दूर रहें। पावर सप्लाई को टर्न ऑफ कर दें और गैस सप्लाई को टर्न ऑफ करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।